अगर आपको भी लगता है कि चैट जीपीटी अच्छे रिजल्ट्स नहीं देता है या फिर उतना यूज़फुल नहीं है कि जितना लोग बताते हैं, तो प्रॉब्लम चैट जीपीटी में नहीं बल्कि हो सकता है कि उसके यूज़ करने के तरीके में हो। आज मैं आपको ऐसी गलतियां बताऊंगी जो 99% लोग चैट जीपीटी यूज़ करते टाइम करते हैं, और हो सकता है इन गलतियों में से ऐसी गलतियां हो जो आप भी करते हो। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट वाली गलती ऐसी है कि जो कॉमन है सभी करते हैं। तो गलती नंबर 1, सिर्फ एक लाइन का प्रॉम्प्ट देना। बहुत लोग चैट जीपीटी में लिखते हैं कि वीडियो स्क्रिप्ट दे दो या पैसे कमाने का आइडिया। अब चैट जीपीटी को ना तो आपका गोल पता है, ना ऑडियंस पता है, ना ही आपका मोटिव पता है कि आप किस उद्देश्य से सर्च कर रहे हो। जितनी डिटेल क्लियर होंगी, ज्यादा होंगी, उतना ही रिजल्ट बेहतर आएगा। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपसे बोलूं कि आपने चैट जीपीटी पे लिखा कि बिगिनर के लिए वीडियो स्क्रिप्ट, तो चैट जीपीटी को रिजल्ट ही क्लियर नहीं है, गोल ही क्लियर नहीं है। इसके बजाय हमें लिखना चाहिए यूट्यूब पर बिगिनर के लिए, यूट्यूब ग्रोथ के लिए कोई बेहतरीन स्क्रिप्ट चाहिए, हिंदी में चाहिए, इंग्लिश में चाहिए। अब रिजल्ट काफी बेहतर आएगा। गलती नंबर 2, भरोसे की प्रॉब्लम। चैट जीपीटी को हमने कहा, उसने रिजल्ट दिया और हमने पहले आंसर पर ही भरोसा कर लिया। चैट जीपीटी का पहला आंसर ही बेस्ट हो, रिजल्ट बेस्ट हो, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। मैं खुद कई बार बोलती हूँ कि जो वो चैट जीपीटी रिजल्ट देता है उसको मैं कई बार बोलती हूँ कि इसको और एंगेजिंग बनाओ, इसमें ये चीजें ऐड करो, इसको हिंदी में लिखो या फिर हिंदी इंग्लिश मिक्स लिखो, या फिर इसमें इसका आउटरो और बेहतर बनाओ, इसका इंट्रो और बेहतर बनाओ, स्क्रिप्ट को थोड़ा और क्यूरियोसिटी वाला बनाओ। आप जितना फॉलो अप क्वेश्चन करोगे रिजल्ट उतना ही बेहतर, इंगेजिंग और आपकी उम्मीद के अकॉर्डिंग आएगा। गलती नंबर 3, फैक्ट चेक ना करना। चैट जीपीटी जो रिजल्ट देता है वो हमेशा एक्यूरेट हो, इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन चैट जीपीटी बहुत यूजफुल है। बट अगर वो कोई रिजल्ट देता है तो आपको उसके फैक्ट चेक करने चाहिए, गूगल करना चाहिए। उस जो भी, अगर आप कोई ऐसे टॉपिक बना रहे हैं कि जिनका डेटा एक्यूरेट ही ऑडियंस तक पहुंचे, तभी ट्रस्ट बनता है, तभी आपका यूट्यूब ग्रो करेगा। तो आपको क्या करना चाहिए, जो भी वो रिजल्ट देता है उसके फैक्ट करेक्ट हैं या नहीं है, फेक डेटा तो नहीं है, या फिर कोई आउटडेटेड डेटा तो नहीं है, वो सारा कुछ आपको गूगल से चेक करने के बाद, क्रॉस चेक करके जो अपडेटेड है उसको चैट जीपीटी से कराओ। उसके बाद जब आप उस डेटा को आगे फॉरवर्ड करोगे तो आपको किसी भी रूप में ग्रोथ ही मिलेगी। अगर आप उसको कहीं अपने ऑफिस में रिपोर्ट करना है, आपको यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करनी है, या फिर कहीं आप किसी डिस्कशन में हैं, तो हमेशा आपको एक्यूरेट और बेस्ट रिजल्ट ही मिलेगा। लेकिन अगर आप फैक्ट चेक के बिना ही जो चैट जीपीटी ने आंसर दे दिया आप उसको ही आगे फॉरवर्ड करोगे तो आप खुद भी डाउट में रहोगे, क्योंकि आपको नॉलेज में श्योरिटी नहीं होगी। तो इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है, फैक्ट चेक करना बहुत ज़रूरी है। गलती नंबर 4, हर काम चैट जीपीटी से कराना। मैं भी अपना हर काम चैट जीपीटी से कराती हूँ, लेकिन मैं फाइनल डिसीजन खुद का लेती हूँ। पहले मैं 10 आंसर चैट जीपीटी से निकालती हूँ, उसमें से कोई एक सेलेक्ट करती हूँ। उसके बाद रियलिटी ये है कि चैट जीपीटी एक टूल है, कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। इससे आप अपना काम स्मार्ट, बेहतर और प्रोफेशनल बना सकते हो, ना कि ये ही सारा काम करके आपको देगा। ये आइडिया दे सकता है, सर्च में आपकी हेल्प कर सकता है, सर्च को बहुत ब्रॉड लेवल पर दिखा सकता है, आपके कंटेंट को इम्प्रूव कर सकता है, लेकिन फाइनल डिसीजन और एग्जीक्यूशन आपको ही करना पड़ेगा। गलती नंबर 5, चैट जीपीटी को एम्प्लॉय नहीं बल्कि गूगल समझ लेना। इस चीज को समझो कि चैट जीपीटी और गूगल में बहुत अंतर है। चैट जीपीटी सिर्फ आपके लिए एम्प्लॉय की तरह काम करता है। एम्प्लॉय से गलतियां हो सकती हैं, उनके रिजल्ट को हमें इम्प्रूव कराना पड़ता है या खुद से करना पड़ता है। बट जो गूगल पे डेटा है वो बिल्कुल फैक्ट चेक करके ओरिजिनल डेटा होता है। तो दोनों में डिफरेंस समझो, ना कि चैट जीपीटी को आप गूगल समझ लो, बल्कि चैट जीपीटी एक एम्प्लॉय की तरह काम करता है। लोग क्या गलती करते हैं कि चैट जीपीटी से एक सवाल किया, उसने जो भी आंसर दिया उसको लेकर कहीं और पेस्ट करने चल देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। क्योंकि हमें चैट जीपीटी के साथ सही आंसर लेने के लिए उसके साथ कन्वर्सेशन करनी चाहिए। उसको बोलो कि जो भी उसने रिजल्ट दिया है उसको बोलो कि मुझे और आंसर चाहिए। अगर आपको आंसर समझ नहीं आ रहे हैं तो उसको बोलो कि मुझे बिगिनर लेवल पर समझाओ। जब आपको समझ आ जाए तो फिर उसको बोलो कि मुझे इसको रिप्रेजेंट करना है एक स्मार्टर लेवल पर। अगर तब भी उसको समझ नहीं आ रहा तो आप उसको एग्जाम्पल देकर समझाओ। मतलब कहने का यह है कि रिजल्ट तब लेकर जाओ जब आप फुली सेटिस्फाइड हो
आपको लगे कि हाँ वास्तव में ये जो अब रिजल्ट मिला है ये इंगेजिंग है, न्यू है, बहुत ही बेहतर रिसर्च के बाद है। तो ये 5 वो गलतियां हैं जो चैट जीपीटी यूज करते टाइम लोग नॉर्मली करते हैं। आप इसमें से कौन सी गलतियां अब तक कर रहे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि गाइज मैं भी यूट्यूब बिगनर हूँ और मैंने भी जो जो चीज़ें सीखते जा रही हूँ वो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करती जा रही हूँ। अगर आप न्यू यूट्यूबर हैं या फिर आप यूट्यूब शुरू करना चाहते हैं या फिर आप कुछ भी ऐसा शुरू करना चाहते हैं जो आपको इन्फॉर्मेशन मेरी वीडियो से मिल सकती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर देना। तो गाइज आपको पता है कि मैं भी चैट जीपीटी यूज़ करते टाइम बहुत सारी गलतियां करती थी। मुझे भी सेम यही लगता था कि मैंने चैट जीपीटी को कुछ भी आंसर दिया है तो मतलब मैंने चैट जीपीटी को कोई भी क्वेश्चन किया है वो उसका बेस्ट आंसर देगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मुझे धीरे धीरे जब मैंने कुछ चीज़ें सीखी, लर्निंग क्लासेस ली, तब मुझे चीज़ें समझ में आई। कई बार चैट जीपीटी को अपना प्रॉम्प्ट देने से पहले ये लिखना बहुत ज़रूरी होता है कि तुम बहुत स्मार्ट हो, बहुत बेहतर डिसीजन लेते हो, बहुत बेहतर रिसर्च है तुम्हारी, उसके बाद अपना सवाल लिखिए। यानी कि जैसे अगर मुझे चैट जीपीटी से फाइंड आउट कराना है कि यूट्यूब ग्रोथ के टिप्स बताइए, तो मैं क्या लिखूंगी कि तुम बहुत बेहतर हो, बहुत बेहतरीन तुम्हारी रिसर्च है और जो तुम रिजल्ट देने वाले हो वो एकदम यूनिक होगा और बहुत ही बेस्ट होगा। तो मुझे जानना है कि यूट्यूब ग्रोथ के टिप्स क्या हैं। उसके बाद जो रिजल्ट आएगा ना, आप देखना कि वो नॉर्मल सर्च से कई गुना ज़्यादा बेस्ट होगा और आपको भी लगेगा कि हाँ इसमें नॉलेज है, रिसर्च है और ये प्रेजेंटेबल है आंसर। आप ये चीज़ ज़रूर ट्राई करना, उसको बताना कि तुम बहुत स्मार्ट हो, बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, तुम्हारा रिजल्ट बहुत ही परफेक्ट होगा। उसके बाद अपना जो भी आपका क्वेश्चन है या जो भी आपको फाइंड आउट कराना है, जिस चीज़ का भी डेटा आपको जो भी कुछ चाहिए वो आप उससे ट्राई करो। और कई लोगों ने कहा है मुझे कमेंट करके कि चैट जीपीटी मतलब ये फेक वीडियोस हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो गाइस, मैं भी यूट्यूब शुरू कर रही हूँ और मैं भी अपना काम चैट जीपीटी से कराती हूँ। तो क्या चैट जीपीटी मुझे पैसे दे रहा है? नहीं, बल्कि चैट जीपीटी मुझे पैसे कमाने के लिए हेल्प कर रहा है, मेरे काम को स्मार्ट बना रहा है। मैंने कई बार बताया कि मेरे पास पूरे दिन में टाइम ही नहीं होता है कि मैं यूट्यूब ग्रोथ सर्च करूं, कैसे वीडियो बनाते हैं, क्या करते हैं, कहाँ अपलोड करना है, अपलोड करने के बाद क्या करना है, ये सारा कुछ नहीं पता। ये सारा कुछ मैं चैट जीपीटी से पूछती हूँ, उसके बाद मैं आपके लिए रिसर्च करके प्रॉपर इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाती हूँ। अब क्या मैं ये कह सकती हूँ कि चैट जीपीटी मुझे पैसे नहीं कमा के दे रहा है? बल्कि नहीं, मैं कह सकती हूँ, क्योंकि चैट जीपीटी को मैं एक सही टूल की तरह सही जगह पर यूज कर रही हूँ। अगर हमें किसी चीज का यूज ही नहीं करना आता है, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कहने लगे कि पेन से हमें बहुत ही अच्छा लिखना पढ़ना आता है, अब किसी को लिखना या फिर किसी ने कभी कोई स्कूल जाकर ही नहीं देखा हो और उसको हम पेन दे दे, तो वो कैसे इस बात को कह सकता है कि हाँ पेन से हमें लिखना पढ़ना आता है। बट जिसको जो ऑलरेडी स्कूल गया हुआ है, जिसने क्लास पास आउट की हुई है, वो कह सकता है कि हाँ पेन और पेंसिल हमारे हेल्प करती हैं, हमें पढ़ना लिखना पेन और पेंसिल कागज ही सिखाते हैं। तो डिफरेंस को समझो कि चैट जीपीटी से हम अर्निंग कर सकते हैं या फिर चैट जीपीटी हमारे लिए अर्न कर रहा है, बट उसका इस्तेमाल तो हमें एज ए ह्यूमन बीइंग करना होगा। वो एआई है, वो हमारे लिए पैसे अर्न करके नहीं ला सकता है, ना ही उसको पैसों की कीमत का पता है। पैसों की कीमत का हमें पता है। हमारे लिए एक फ्री एम्प्लॉय है, फ्री फ्री फ्री, बिल्कुल फ्री का एम्प्लॉय, जिससे हम दिन रात कितने भी बजे काम करवा सकते हैं, कभी मना नहीं करेगा। लेकिन सिर्फ एक टूल समझ के उसको रिप्लेसमेंट मत समझो कि ये हमारी जगह रिप्लेस है और ये हमारा काम करके दे देगा। और मैं बोलूँ कि चैट जीपीटी आज से मेरी सारी वीडियो खुद ही अपलोड करेगा, खुद ही एडिटिंग करेगा, या फिर किस चैनल पे मुझे क्या करना है वो सब कुछ खुद ही करेगा। मैं अगर आपको ऐसी कोई वीडियो दूंगी बना के इन्फॉर्मेशन, तो आपको भी लगेगा कि कितनी फेक है। चैट जीपीटी का सही इस्तेमाल करना सीखें, उससे इंफॉर्मेटिव रिजल्ट निकलवाएं, उससे रिसर्च कराएं, उसको बताएं सारी चीज़ें, उसको समझाएं एक छोटे बच्चे की तरह और एक बहुत ही इंटेलिजेंट इंसान की तरह। दोनों उसको समझें, उसके बाद आप अपना रिजल्ट देखिए कितना बेहतरीन रिजल्ट वो आपको देगा। तो गाइज, आप भी ग्रोथ कर सकते हैं, सब चीज़ें आप कर सकते हैं, बस आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए, जज्बा होना चाहिए। जो आप चाहते हैं उसको पूरी शिद्दत से चाहो,
वास्तव में वो आप अचीव करेंगे, आप ज़रूर अचीव करेंगे। तो अभी तक आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल किस तरीके से कर रहे थे, कौन-कौन सी गलतियाँ कर रहे थे, मुझे कमेंट करके बताना। और अगर आपको चैट जीपीटी से रिलेटेड वीडियो या अर्निंग वीडियो पसंद है या इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे ये भी बताना, मैं आपके लिए और नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगी। और कोई वीडियो मिस ना हो जाए इसके लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और एक छोटा-सा प्यारा-सा कमेंट, जिसमें मैं मोटिवेट होती हूँ और ज़्यादा काम करने के लिए और ज़्यादा वीडियोज़ बनाने के लिए। एंड थैंक यू सो मच कि आपने 1300 प्लस सब्सक्राइबर मेरे करा दिए हैं। मतलब ठीक है कि मैं जॉब कर रही हूँ, मेरी एक सैलरी आती है और मुझे बहुत खुशी होती है उस सैलरी को देखकर, लेकिन ये एक अपार्ट फ्रॉम दिस कि जो आप सब्सक्राइब करते हो ना मेरे चैनल को और उससे जो मुझे खुशी मिलती है, उसके लिए थैंक यू सो मच। ओके गाइस, तो मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे ट्यून।